हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे, काम भी सही से कर रहे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन आई को डिस्कस करा था, उसके पार्ट्स के बारे में जाना था कि कौन सा पार्ट है वो क्या काम करता है। ठीक है, इतने पार्ट्स के बारे में बताया था, लगभग 6-7 पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस करा था। कॉर्निया, प्यूपिल, आइरिस, लेंस, सिलियरी मसल्स, ये सारे, और अपने पास रेटिना वगैरह, ऑप्टिक नर्व, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी। ठीक है, और इनके फंक्शन के बारे में भी जाना था, क्या काम होता है, किससे में बचाते हैं, करते क्या, ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। आज बेटा ह्यूमन आई के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ अलग बातें, जैसे कि अपने पास यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि विजन है वो तुम्हारे रेटिना पर, इमेज है वो कितनी देर, देखो रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तुम्हारी इमेज मतलब किसी भी, आपने किसी भी चीज को देखा, वो आपको दिखाई दे रही है, मतलब आपकी जो इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर बन रही है, इसलिए आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज ये है। ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई देता है, तो मतलब रेटिना पर सही इमेज बन रही है। तो अब रेटिना पर इमेज है वो कितनी देर तक रहती है, ठीक है, उसको भी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि तुमने कुछ भी चीज देखी वो कितनी देर तक तुम्हारी रेटिना पर वो रहती है। तो बेटा ये रहती है 1 सेकंड की 16वें हिस्से, यानी 1/16 तक वो इमेज, जैसे आपने किसी चीज को देखा, देखने के बाद आपने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, तो वो इमेज आपकी रेटिना पर कितनी देर तक रहती है, इतनी देर तक रहती है ऑब्जेक्ट के हट जाने के बाद भी। इसी को हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या लिखा है, इट मीन्स आवर आईज कीप सीइंग आवर इमेज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम अबाउट 1/16 इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज गॉन। ऑब्जेक्ट के जाने के बाद भी हमारी आई है वो हमारी इमेज को कितनी देर तक देखती रहती है, 1/16 सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके बेटा, इसके बाद अपने पास आता है नियरेस्ट कंफर्टेबल रीडिंग डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे कोई भी चीज है या कंफर्टेबल, जैसे रीडिंग है, तो आप ऐसे किसी भी बुक पढ़ रहे हो, मान लो, ठीक है, बुक पढ़ते हो तो बुक आप, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर भी ला के बिल्कुल पास ला के भी इस बुक को पढ़ पाओगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो मतलब एक ऐसी रहती है, एक हमारी आंख से एक प्रॉपर डिस्टेंस होती है, वहां तक ही आप चीजों को अच्छे से देख पाओगे। उससे अगर आपने ज्यादा, उससे कम डिस्टेंस कर दिया, आप ज्यादा पास ले आए आंख के, तो आप उस चीज को या उस किसी भी चीज को ना ही अच्छे से देख पाओगे, ना ही आप चीजों को पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं हम नियरेस्ट कंफर्टेबल रीडिंग डिस्टेंस। ये कितनी होती है, एक हेल्दी आई की, मतलब अगर आंख में कोई भी दिक्कत नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन, हेल्दी आई बोलते हैं उसको, एक हेल्दी आई की जो ये डिस्टेंस होती है, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी आंख से आप सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक ही चीजों को कंफर्टेबली देख सकते हो, मतलब आराम से। वरना उससे पास लेके आओगे तो तुम्हारे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, दिमाग पे जोर पड़ने लगेगा, फिर आप कुछ और पास लेके आओगे दिखेगा नहीं। ठीक है, और बिल्कुल पास लगो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो वो डिस्टेंस कितनी होती है, एक हेल्दी आई के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, एक और डिस्टेंस होती है, इसको तो हम बोलते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। और एक अपने पास होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या होता है, नियर मतलब नियरेस्ट, कितनी डिस्टेंस तक आप देख सकते हो, दूसरा होता है फार पॉइंट, आप कितना दूर तक क्लियरली चीजों को देख सकते हो। ऐसा तो है नहीं भाई, आपने मान लो कोई भी चीज है, बुक ही है, बुक तो चलो पास में ही पढ़ते हैं, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है,
तो उस पर्सन को आप क्लियरली कब तक पहचान पाओगे कि हाँ भाई यही पर्सन है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होती है वो होती है अपने पास बेटा इन्फिनिटी। कितनी होती है? इन्फिनिटी। मतलब ह्यूमन आई के लिए आप बहुत दूर तक पहचान सकते हो कि हाँ भाई उस जगह पर वो पर्सन खड़ा है। इन्फिनिटी का मतलब बेटा ये नहीं होता कि हमें पता ही नहीं है वो जगह डिस्टेंस कौन सी है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, बस बहुत दूर। ये नहीं कि भाई यहाँ से गुड़गांव चले जाओ, दिखा वहां से तो दिख ही नहीं रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं होता, ठीक है, कि बहुत और पता ही नहीं कहा कितनी ही डिस्टेंस पे चले जाओ, ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी का मतलब होता है बस बहुत दूर, पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये तो हो गया अपने पास फार पॉइंट। अब आते हैं अपने पास ह्यूमन आई के डिफेक्ट। देखो भाई, आंखों में, हम सब की आंखों में कोई ना कोई दिक्कतें रहती है। किसी को पास का नहीं दिखता, किसी को दूर का नहीं दिखता, किसी को ना दूर का पास, ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, किसी की में कुछ और ही बीमारी हो जाती है, लेंस में कुछ दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उन दिक्कतों को बोलते हैं हम आई के डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई के डिफेक्ट। तो डिफेक्ट अपने पास तुम्हारे सिलेबस में बेटा 3 टाइप के डिफेक्ट गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप कितनी, नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कौन सी बीमारी, आपको कहाँ का दिखता है। नियर का मतलब ये है कि आपको नियर का दिखता है, मतलब पास का दिखता है, और आपको कहाँ का नहीं दिखता। आप इस डिफेक्ट में दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्या होता है इस डिफेक्ट में? नियर साइटेडनेस ये डिफेक्ट होता है, मतलब एक बीमारी होती है आंख में, जिस बीमारी की वजह से आप क्या नहीं देख पाओगे, आप पास का देख पाओगे अच्छे से, और दूर का आप अच्छे से नहीं देख पाओगे। उसमें ब्लर दिखता है, आपको दिखता तो दिखेगा, ऐसे नहीं अंधे हो जाओगे, लेकिन आपको क्लियर नहीं पता चलेगा कि क्लियरली वो चीज है क्या, ओके। तो इसमें कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाओगे। सेकंड नंबर पे होता है फार साइटेडनेस। ये क्या होता है? फार साइटेडनेस इसके नाम से पहचान लेगा, फार का इसको दिखेगा, फार का इसको दिखेगा। फार इसको हम उल्टा समझ लेते हैं, फार साइटेडनेस को हम ऐसे समझते हैं कि फार का इसको नहीं दिखता, लेकिन फार का इसमें क्या होता है, फार यानी दूर, दूर का इसको दिखेगा। यहाँ पे नियर साइटेड में इसको नियर का दिखेगा, कहाँ का नहीं दिखेगा, नियर साइटेडनेस में दूर का नहीं दिखेगा, फार साइटेडनेस में पास का नहीं दिखेगा। कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट ओनली। इस बीमारी में, इस डिफेक्ट में आप पास का नहीं देख पाओगे क्लियरली, मतलब जैसे कि आपको कोई भी बुक पढ़नी है तो बुक को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आपको वर्ड्स दिखेंगे नहीं ढंग से। तो ये होता है अपने पास फार साइटेडनेस। नंबर थर्ड डिफेक्ट होता है बेटा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट आई का वो डिफेक्ट है जिसमें आई का जो लेंस है, हमने जब ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़े थे तो उसमें एक लेंस भी था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। वो लेंस अगर क्लाउडी हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है, धुंधला, दूधिया धुंधला हो जाता है, तो वो, तो उस बीमारी का नाम होता है अपने पास कैटरेक्ट। अब क्या कैटरेक्ट कब होता है? ये ओल्ड एज में होता है आपको, मतलब जब लोग बूढ़े, अक्सर बूढ़े लोगों को होता है, थोड़ा जब हम, हमारी एज हो जाती है 50+ हो जाते हैं हम, तो हमारे जो आई का लेंस है वो क्लाउडी हो जाता है, तो हम तो ये एज आई डिफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, इससे हमें सीवियर विजन लॉस भी हो सकता है, मतलब अगर हमें ये बीमारी है, उसको हमने ढंग से नहीं ट्रीटमेंट करवाया उसका, तो हमारा सीरियस विजन लॉस, मतलब तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें आंख से दिखाई देना ही बंद हो जाए, ठीक है। तो यस, कौन सी बीमारी में होता है ऐसा? ये होता है अपने पास कैटरेक्ट में। तीसरी बात क्या है, ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं हम इसका? इसको हम ट्रीट कर सकते हैं रिप्लेसिंग विद आर्टिफिशियल लेंसेज, मतलब हम अगर उस लेंस को एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर दे, बदल दे, तो हमारा आंख है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी। तो ये थे बेटा आपके आई के डिफेक्ट्स, तीनों आई के डिफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करा है।
इसके नोट्स बनाने अच्छे से, पढ़ना भी है, याद भी करना है, ठीक है। ये तुम्हारा काम रहता है हर वीडियो में। बस बेटा आज के लिए मेरे हिसाब से बस इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।